गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ मेघा सोनी। और जैसा कि हर्डमानिया की टाइप स्टडी चल रही है, अभी हम बात कर रहे हैं हर्डमानिया की। तो आज हम अगेन बात करेंगे, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी किसकी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की और इंटरनल स्ट्रक्चर की, ठीक है। देन हमने सेकंड में बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, और आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा था, वहाँ पे क्या देखा कि हर्डमानिया में ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन पाए जाते हैं। इसका जो बाहरी आवरण होता है उसको क्या कहते हैं, ट्यूनिक या टेस्ट कहते हैं, जो कि एज ए एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन, और दोनों में ही एपर्चर्स पाए जाते हैं जो कि 4 लोब से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, श्वसन तंत्र की। अब हर्डमानिया का जो श्वसन तंत्र है, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, लोअर कॉर्डेट्स में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और इसकी जो क्लास है वो कौन सी है, एसिडेसिया, ठीक है। इसका सब फाइलम है वो कौन सा है, यूरोकॉर्डेटा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो जैसे ब्रेंकियल साइफन जो होता है, ब्रेंकियल एपर्चर होता है, वहाँ से क्या होती है, जलधारा जो है वो मुंह के अंदर प्रवेश करती है, और उस जलधारा के मुंह से प्रवेश करने पर वो कहाँ पे जाती है, ग्रसनी क्षेत्र में जाती है। जब ग्रसनी क्षेत्र में जाती है तो ग्रसनी क्षेत्र में क्या होता है, रुधिर वाहिनियाँ जो है वो उस क्षेत्र के पास फैली हुई होती है। तो वहाँ से क्या होता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। रुधिर वाहिनियों में क्या होगी, O2 CO2 होगी, और उस वाटर के अंदर क्या होगी, O2 होगी। तो नॉर्मल डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा। और जो ट्यूनिक है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ट्यूनिक या टेस्ट जो है वो सहायक श्वसन अंग की तरह, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है। और ये किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में। शरीर को प्रोटेक्टिव आवरण तो प्रदान करता ही है, उसके साथ साथ क्या करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमने बात की किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, उत्सर्जन तंत्र की, ठीक है। तो SM दास ने बताया कि हर्डमानिया के अंदर क्या पाई जाती है, नर्व उत्सर्जी अंग जो है वो कौन सा होता है, तंत्रिका ग्रंथि होती है, न्यूरल ग्लैंड होती है, जो कि किस में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, उत्सर्जन की प्रक्रिया में हेल्प करती है। उसी के साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यूरल ग्लैंड है, वो कहाँ पे पाई जाती है, मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। और ये जो तंत्रिका ग्रंथि है उससे क्या होती हैं, अनेक ग्रंथियाँ निकलती है, और ये ग्रंथियाँ जो हैं वो आगे जाकर किस में खुलती है, एट्रियोपोर के अंदर खुलती है। जैसा कि हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर देखा कि इसमें एट्रियल साइफन पाया जाता है और ब्रेंकियल साइफन पाया जाता है। ब्रेंकियल साइफन को हम कहते हैं क्लोम विनाल, और एट्रियल साइफन को हम कहते हैं परिकोष्ठीय विनाल, और उसमें एपर्चर पाए जाते हैं, ब्रेंकियल एपर्चर और एट्रियल एपर्चर। तो ये जो तंत्रिकाएं हैं वो कहाँ पे खुलेंगी, एट्रियोपोर के अंदर खुलेंगी। और जैसा हम जानते हैं कि ब्रेंकियल साइफन से वाटर जो है वो बॉडी के अंदर जाता है, और अतिरिक्त जो पानी है वो कहाँ से निकलता है, एट्रियल साइफन से, ठीक है। तो यहाँ पे एट्रियोपोर के में खुलती है ये सारी तंत्रिका, और उसके साथ साथ ये क्या करती हैं, जेंथिन और यूरेट जैसे कणों को क्या करती है, एक्सक्रीट करती है। जेंथिन और यूरेट कणों का एक्सक्रीशन करती है। जैसा कि हर्डमानिया का जो भोजन होता है वो कौन सा होता है, मैंने बताया था, डाइएटम्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पे ये एज ए हार्मोन का भी क्या करती है, सिक्रेशन करती है। कौन, न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। न्यूरल ग्लैंड हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है, और ये हार्मोन क्या करते हैं, ओव्यूलेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, अंड निक्षेपण की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। उसी के साथ साथ ये क्या करते हैं, परिवर्धन में, उस ऑर्गेनिज्म के परिवर्धन में और उसके कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस में भी क्या करती है, हेल्प करती है। कौन, न्यूरल ग्लैंड, जो कि एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है और एज ए हार्मोन का सेक्रेशन भी करती है। अब हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। तो यहाँ पे जैसा आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो दोनों साइफन के बीच में क्या पाई जाती है, नर्व गैंग्लियन पाई जाती है। जैसा कि ये कौन सा साइफन है, ब्रेंकियल एपर्चर है, और ये कौन सा है, एट्रियल एपर्चर है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, नर्व्स पाई जाती हैं, और इस नर्व गैंग्लियन से क्या होता है, बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती हैं, छोटी छोटी तंत्रिकाएं निकलती है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि इनका जो हर्डमानिया का तंत्रिका तंत्र है वो कैसा होता है, बिल्कुल राशित प्रकार का होता है, मतलब कि वेल डेवलप्ड नहीं होता है। उसके बाद ये
जो है वो किस कहाँ तक फैला होता है, ब्रेंकियल साइफन से लेकर एट्रियल साइफन तक जो है वो फैला हुआ होता है। मतलब कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ब्रेंकियल साइफन से एट्रियल साइफन तक कंप्लीट जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद इनमें तंत्रिका ग्रंथि के नीचे ये जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूरल ग्लैंड के जस्ट नीचे पाया जाता है। दोनों विनालों के मध्य 4 mm कोष्ठ तंत्रिका गुच्छिका गैंग्लियन पाई जाती है। मतलब कि नर्व गैंग्लियन इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं दोनों साइफन के मध्य, और वहाँ से क्या होती है, बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर बात की कंप्लीट किसकी, श्वसन तंत्र की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उत्सर्जन तंत्र की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और नेक्स्ट हमने बात की नर्वस सिस्टम की, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके ब्लड वस्कुलर सिस्टम की, और उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है तो उसका एक ही उद्देश्य है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सको और इसको कम्प्लीटली याद कर सको। थैंक यू सो मच।